हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीजेस परमोधर्म। आज मैं डिस्कस करूंगा भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे मेडाइवल हिस्ट्री का। और इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके सी डी एस, सी ए पी एफ और यू पी एस सी के एग्ज़ाम्स में। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगे वो मैं आप सबको बताऊंगा, और आप सारे उसको नोट्स बनाइए, उसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। और रिवाइज ही एक रिवीजन ही एक अच्छी की है, ठीक है। इसी से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस, ठीक है। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में क्या पढ़ने हैं वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देखो, इसमें ना पहली जो चैप्टर लिखे गए हैं, मतलब जो भी चीज़ लिखी गई है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में, इसमें क्या है, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट। अब ये 8 टू 18th सेंचुरी, 8 से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं रिलीजियस बिलीफ्स में, टेक्स्ट में, है ना, वो सारी चीज़ें ही भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में दिखाई गई हैं। अब इसमें ना हम लोगों को पढ़ना क्या है, पहले तो ये आप पीरियड नोट कर लो, ठीक है, कि 8 टू 18 सेंचुरी के बारे में हमको जानना है। उसके बाद देखो, ये चीज़ कुछ नहीं पढ़ना, ये चीज़ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। एक मिनट जरा मैं मार्कर ले लूँ, है ना, बस अब सही है। तो ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो भी चीज़ पढ़नी होगी वो मैं तुमको बता दूंगा। ये भी चीज़ नहीं पढ़नी है आपको, कोई ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ तक का कोई चीज़ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है। अब देखो पढ़ना क्या है, पढ़ना यहाँ से लिखा है, हिस्टोरियंस ऑल्सो ड्रॉ ऑन हेगियोग्राफीज बायोग्राफीज ऑफ सेंट रिटन बाय द फॉलोअर्स मेंबर्स ऑफ देयर रिलीजियस सेक्ट। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि हेगियोग्राफीज क्या होती हैं। हेगियोग्राफीज क्या होती हैं, आपका सेंट्स के बारे में जो बायोग्राफीज होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेगियोग्राफीज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ नेक्स्ट चीज़, ये जो स्कल्पचर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो स्कल्पचर दिया है साइड में लेफ्ट में, है ना, ये जो स्कल्पचर है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो चीज़ें आपको पढ़नी है। अब वो कैसे, ये देखो नीचे लिखा है, इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे लिखी है। अब जैसे ये नहीं पढ़ना, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना। अब देखो इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन में लिखा है आपका कि एक 12th सेंचुरी ब्रोंज स्कल्पचर है। किसका स्कल्पचर है, मनिका वचक्कर का, जो कि डिवोटी थे शिवा के, और हु कंपोज ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स इन तमिल। अब इसमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो कि ये इसमें पीरियड क्या था, ठीक है, पीरियड इसमें क्या था। उसके साथ साथ इसमें ये किसका स्ट्रक्चर है, मनिका वचक्कर का स्कल्पचर है, ठीक है। और ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, ये बना हुआ है ब्रोंज से। और ये डिवोशनल डिवोटी थे शिवा के, और ये क्या करते थे, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स को, ब्यूटीफुल डिवोशनल सॉन्ग्स करते थे। कौन सी लैंग्वेज में करते थे, ये करते थे आपके तमिल में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ। अब यहाँ पे क्या है ना, अब इसमें लिखा है अ मोज़ैक। मोज़ैक का मतलब क्या होता है ना बेटा, मोज़ैक का मतलब है कि देखो पजल्ड पिक्चर्स जो होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोज़ैक। जो कभी कभी छोटे में हम लोग देखे हो ना, बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स को कनेक्ट करके हम लोग एक बड़ी सी फ्रेम की पिक्चर बनाते थे, तो उसी को बोलते हैं मोज़ैक। तो इसमें ये बोला गया है मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग रिलीजियस बिलीफ को बनाएंगे, उनके प्रैक्टिसेस को देखेंगे, इसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो ये लाइन तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स से देखना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ना, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में देखना है। अब यहाँ पे जितने भी फीचर्स थे, है ना, जितने भी फीचर्स थे इस फेस के, उसको स्कल्पचर और टेक्स्ट में जोड़ा गया है। और इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स दो प्रोसेस में था। क्या, दो प्रोसेस में था। अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स क्या था, दो प्रोसेस में था। पहला प्रोसेस था कि डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। पहला प्रोसेस क्या था, वन वाज अ प्रोसेस ऑफ डिसमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। और इसमें जो ब्राह्मणिकल आइडियाज है, इसमें क्या होता था ना, पहले पहले शूद्र और जो विमेंस थी ना, उनको हम लोग वैदिक लर्निंग्स में एक्सक्लूड करते थे, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करा गया। यहाँ पे क्या हुआ, उनको एक्सेस दिया गया कि वो पुरानी टेक्स्ट
पुरानिक टेक्स्ट जो संस्कृत में होते थे उनको एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानी टेक्स्ट एंड सिंपल संस्कृत वर्ड्स explicitly meant to be accessible to women and shudras who generally excluded from Vedic learning, जिनको वैदिक लर्निंग से एक्सक्लूड किया जाता था, जो कि विमेन और शूद्र थे, उनको भी यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये पहला प्रोसेस था डिसेमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा है एट द सेम टाइम सेकंड प्रोसेस क्या था, ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज अदर सोशल कैटेगरीज। ये लाइन देखो, सेकंड प्रोसेस क्या है कि एट द सेम टाइम देयर वाज अ सेकंड प्रोसेस एट वर्क, दैट ऑफ द ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। तो मतलब क्या है, ब्राह्मणास एक्सेप्ट करते थे। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स में यहाँ पे ये चीज क्यों दी गई है, अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ब्राह्मण्स के पास कुछ प्रैक्टिसेस होती थी जो कि वो लोकल डीटी को बताते थे, जो कि वो लोकल डीटी का मतलब, अब जैसे मान लो ये जो एक एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखो, इसमें लिखा है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, वही प्रोसेस इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स का जो प्रोसेस है ना, इसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस प्रोसेस इज एविडेंट एट पुरी, ओडिशा, वेयर द ओरिजिनल डीटी was identified by the 12th century as Jagannath, literally the Lord of the world, a form of Vishnu। अब ये क्या करते थे ना, अब जैसे मैं हूँ, मैं एक मान लो मैं यहाँ पे पुरी में रहता हूँ और मैं अब क्या करता हूँ, मैं जगन्नाथ जी की पूजा करता हूँ और मैं नहीं मानता, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को नहीं मानता, ब्राह्मण्स के जो भी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको मैं नहीं मानता, ठीक है। तो ब्राह्मण्स क्या करते थे ना, वहाँ के जो लोकल डीटी हैं, जो वहाँ के लोकल डीटी थे, उनको ये बताते थे, उनको ये बोलते थे कि ये जो जगन्नाथ स्वामी जी की पूजा, जिनकी पूजा तुम कर रहे हो, वो हमारे यहाँ विष्णु का, मतलब ये जो आप जिनकी पूजा कर रहे हो, ये विष्णु जी का अवतार है, जो कि हमारे भगवान है। तो इसका मतलब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन लोगों को अपने अंडर ही ला रहे हैं, अपनी प्रैक्टिसेस के अंडर ही ला रहे हैं, ठीक है। तो ये सेकंड ये था कि ब्राह्मण्स एक्सेप्ट करते थे, एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल कैटेगरीज। तो जो लोकल डीटी की प्रैक्टिसेस थी, उनको अपना बता के उनको अपने अंडर कर लेते थे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना, ठीक, जितना हम बता रहे हो उतना पढ़ो। अब देखो क्या होता है ना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या देखनी रहती हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखा रहेगा, यहाँ पे ये है कि ये जो प्रैक्टिसेस थी ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब ये जो भी इंटीग्रेशन थे कल्ट्स के, ये क्या होता था, इसमें ट्रेडिशंस दिए जाते थे, ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस, ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है, द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन, इनको कॉइन किया था रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि सोशियोलॉजिस्ट थे। तो ये एक करके ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 20th सेंचुरी में कौन था जो जिसने ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस को कॉइंड किया था, इन दोनों टर्म को कॉइंड करा था। क्यों कॉइंड किया था, कि डिस्क्राइब करने के लिए जो कल्चरल प्रैक्टिसेस पीजेंट्स सोसाइटी के पास थी, उन सारी प्रैक्टिसेस को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने, जो रेडफील्ड थे, उन्होंने ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस को क्या किया था, उन्होंने कॉइंड किया था। ग्रेट ट्रेडिशन का मतलब होता था कि संस्कृत के जो पुराने ट्रेडिशंस होते थे, उन्हीं को हम लोग ग्रेट ट्रेडिशंस बोलते थे। और जो लिटिल ट्रेडिशंस होते हैं, उनका मतलब होता है कि जो लोकल प्रैक्टिसेस थी, जो कि दैट डिड नॉट करस्पॉन्ड विद ग्रेट ट्रेडिशंस, तो दैट आर इंक्लूडेड इन लिटिल ट्रेडिशंस, ठीक है। अब लिटिल ट्रेडिशंस मतलब छोटी सी लोकल एरिया में होते थे, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, ये जो नीचे लिखा है इसमें मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं काट दे रहा हूँ उसको मत पढ़ना, ठीक। चलो अब देखो, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये याद रखना कि जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कहाँ है, पुरी में है, उड़ीसा में, ठीक है। और ये जो जगन्नाथ स्वामी जी हैं, इनके ब्रदर का नाम क्या था, बलराम था। इनके ब्रदर का नाम क्या था, इनके ब्रदर का नाम बलराम था। और इनकी जो सिस्टर थी, उनका नाम सुभद्रा था, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है।
तो ये दोनों ही चीज़ याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे? आगे हम लोग ये देखेंगे आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देख लूँ मैं, नहीं, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें है। देखो यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन वाला पॉइंट तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ये क्या होता था ना, यहाँ पे हमने ये बोला, पहला एग्जाम्पल तो मैंने दिया कि ये जगन्नाथ जी का एग्जाम्पल दिया, और जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है कि जो ब्राह्मण्स थे वो क्या करते थे, जैसे कि जो भी उनके देवता थे, है ना, तो जैसे लोकल डीटी, एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, स्कल्पचर ऑफ बुद्धिस्ट गॉडेस मारिची, ठीक है, जो बिहार में एक बुद्धिस्ट गॉडेस थी। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का। कैसे एग्जाम्पल है इनको मतलब ये जैसे कोई लोकल डीटी होंगे, वो इन देवी की पूजा कर रहे होंगे, तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, ब्राह्मण्स ये बताते थे उन लोकल डीटी को, ये जो आपकी देवी हैं वो हमारे जो देव हैं उनकी वाइफ हैं। समटाइम्स दे वर इक्वेटेड विद लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु, इन अदर इंस्टेंस विद पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा। तो उनको अपने अंडर करने के लिए, वो सारे ही प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये इस तरीके की चीजें कहते थे, ठीक है, समझ गए ना, होपली समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो, अब लिखा है यहाँ पे डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब देखो, जो भी तुम्हारे पास, मतलब सॉरी, जो भी ये तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती है ना, अब जो गॉडेस हैं, गॉडेस को यहाँ पे क्लासिफाई करते थे, गॉडेस को क्लासिफाई करते थे किस फॉर्म में, तांत्रिक। गॉडेस वर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप दैट वर क्लासिफाइड एज तांत्रिक। अब तांत्रिक की जो प्रैक्टिसेस थी, अब इसके बारे में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी के पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखो, जो जो पॉइंट्स हैं मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट, ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी, ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी, ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी, दे वर ओपन टू मैन एंड वुमेन बोथ। ये याद रखना, दे वर ओपन टू मैन एंड वीमेन बोथ, ठीक है, ये पहली। दूसरी चीज, ये इसके जो प्रैक्टिशनर्स थे, ये इग्नोर करते थे कास्ट और क्लास, ठीक है, ये कास्ट और क्लास को क्या करते थे, इग्नोर करते थे, ये चीज याद रखना। उसके बाद ये जो इनके जो प्रैक्टिशनर्स थे, वो आइडिया इन्फ्लुएंस करते थे शैविज्म का और बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म और शैविज्म का जो आइडिया था, इसको इन्फ्लुएंस करते थे किस किस पार्ट में, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब ये वेस्टर्न पार्ट में नहीं करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे दे दिया जाएगा कि आपकी जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी, तांत्रिक प्रैक्टिसेस के प्रैक्टिशनर्स जो थे, वो अपने सैविज्म और बुद्धिज्म के आइडियाज़ को वेस्टर्न पार्ट में क्या करते थे, फैलाते थे, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते थे। तो तुम लोग थोड़ा सा इसमें गलती हो सकती है, ठीक है, तो ये याद रखना कि ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में करते थे, वेस्टर्न में नहीं करते थे, ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ये भी ये एक पॉइंट ज़रूर याद रखना कि ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी ना, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपके पास वैदिक और जो प्रिंसिपल डीटीज़ थी, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल डिटीज में वैदिक पैंथियन, वैदिक पैंथियन जो थे, वैदिक पैंथियन में कौन कौन आते हैं, वैदिक पैंथियन में आपके पास आएंगे ये अग्नि, इंद्र एंड सोमा, ठीक है, ये मार्जिनल फिगर्स बन जाए, इसलिए ये लोग मार्जिनल फिगर्स बन जाएं, इसलिए क्या करते थे, यहाँ के जो तांत्रिक मतलब जो प्रैक्टिशनर्स होते थे, वो वेदास को इग्नोर कर देते थे। क्या करते थे, यहाँ पे याद रखना, फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ये क्यों होता था, इसलिए कि अगर वेदास को इंक्लूड कर देंगे, मतलब एक्सक्लूड कर देंगे और ये इग्नोर कर देंगे, तो जो प्रिंसिपल डीटीज जो होंगी वो लाइक वैदिक पैंथियन, अग्नि, इंद्र, सोमा, ये मार्जिनल फिगर्स बन जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके साथ एक और लाइन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको देख लेना। रुको एक मिनट, ये क्या हो गया, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटेगा क्या यार ये, अरे यार शिट, चलो ठीक है, इसको काट दे रहे, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको काट दिया है मैंने, सब चीज़ का जुगाड़ है, चिंता ना करो, ये लो, ठीक है। देखो भाई, अब नेक्स्ट चीज़ है, देखो नेक्स्ट में क्या है, एक लाइन और है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ से
ये देखना, रिलेशंस विद अदर ट्रेडिशन सच एज बुद्धिज्म और जैनिज्म वर ऑल्सो ऑफन फ्रॉट विद टेंशन इफ नॉट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। ठीक है, बस इसके अलावा इस पैराग्राफ में कुछ और नहीं पढ़ना, वो मैं काट दे रहा हूँ जो भी चीज़ें बच गई हैं। ठीक है, ये लो, ठीक, काट दिया मैंने। नेक्स्ट चीज़ें ये भी नहीं पढ़ना है भाई। ठीक है, और ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक, और ये भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब पोएम्स ऑफ प्रेयर्स अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, अब भक्ति की चीज़ें देखनी है हम लोगों को। ठीक, अब देखो क्या होता है, लिखा है अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति, पोएम्स ऑफ प्रेयर। अब यहाँ पे ना ये पार्ट तो हम लोगों को देखना ही नहीं है। ठीक है, रुको, इतना तो हम लोगों को देखना ही नहीं है। ठीक, देखो अब यहाँ से देखो इसमें क्या चीज़ें देखने वाली होती है वो हम बताते हैं। देखो ये याद रखना, लिखा है कि एट अ डिफरेंट लेवल, ठीक है, ओहो, एट अ डिफरेंट लेवल historians of religion often classify bhakti tradition into two broad categories, saguna with attributes and nirguna without attributes। ठीक है, मतलब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया, हिस्टोरियंस ने जो रिलीजन थे, जो भक्ति ट्रेडिशन थे, उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा, पहला सगुना और दूसरा निर्गुना। ठीक है, सगुना का मतलब होता है विद एट्रीब्यूट्स, सगुन का मतलब विद एट्रीब्यूट्स, और निर्गुना का मतलब होता है विदाउट एट्रीब्यूट, निर्गुना का मतलब विदाउट एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कि ये सगुन और निर्गुण में क्या होता है। अब देखो जो शगुना वर्शिप, शगुना ट्रेडिशंस था ना, इसमें क्या होता था, इसमें वर्शिप होती थी विष्णु जी की, शिव जी की, और अवतार जो विष्णु जी के थे, और गॉडेस जो देवीज थी उनकी पूजा होती थी। मतलब इनका जो चीज़ था वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में बेस्ड था। मतलब एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो शगुना ट्रेडिशंस के लोग थे वो एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म पे चीज़ों को वर्शिप करते थे, मतलब मूर्ति पूजन पे विश्वास करते थे। ठीक है, लेकिन जो निर्गुण पूजा करते थे, निर्गुणा भक्ति जो ट्रेडिशंस थे, निर्गुणा भक्ति जो करते थे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड को मानते थे, मूर्ति पूजन पे विश्वास नहीं रखते थे, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो होता है गॉड का उसको मानते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे अलवर्स और नयानार्स ऑफ तमिलनाडु। देखो भाई, अलवर्स के बारे में क्या जानना है। अब अलवर्स जो थे ना, अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट्स जो थे वो चलाए गए थे अलवर्स और नयनार्स के द्वारा। ठीक है, अलवर्स जो थे वो आपके पास वो शिव जी के अलवर्स जो थे वो विष्णु जी के डिवोटी थे, और नयनार्स जो थे वो शिव जी के डिवोटी थे। नयनार्स जो थे वो शिव जी के डिवोटी थे, और ये दोनों ही जो अलवर और नयनार्स थे, ये दोनों ही दे बोथ travel from place to place singing hymns in Tamil Nadu, singing hymns in Tamil in praise of their gods। मतलब hymns का मतलब होता है मंत्र, ये दोनों ही मंत्र गाते थे। कौन सी लैंग्वेज में गाते थे, तमिल में गाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, कि अलवर्स और उससे क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है तो देखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ के बारे में, दैट इज अलवर्स और नयनार्स जो तमिलनाडु में थे उसके उनके क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं क्या, अलवर्स नयनार्स शाइन्स एट द, ठीक है, बिल्ड एट देयर सर्कल दीज सेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक एक्सेप्ट है कहाँ से, जो चतुर्वेदीन और आउटकास्ट है। चतुर्वेदीन क्या है, एक तरीके का ब्राह्मण का वर्ष है, चार वेदाओं में ब्राह्मण का वर्ष है, तो चतुर्वेदीन और आउटकास्ट से एक एक्सेप्ट उठाया गया है। ये जो कंपोजिशन होता है अलवर, एक कंपोजिशन है अलवर का, उसका नाम है टोंडारी डी पुड्डी। टोंडारी डी पुड्डी एक तरीके का ब्राह्मण था। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी, जैसे अलवर्स के बारे में, अलवर्स जो थे विष्णु के डिवोटीज थे। अलवर्स में कौन कौन लोग आते थे, अलवर्स में देखो, अलवर्स में कौन कौन लोग आते थे, अलवर्स में तुम्हारे पास कौन कौन लोग इंक्लूड थे, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है,
एक मिनट देखने दो, कहाँ कहाँ है विमेन डिविटीज। हाँ देखो, अलवर्स में कौन कौन आता है ये बताते हैं, लेकिन तुमको सबसे पहले क्या देखना रहता है, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स कास्ट। सम हिस्टोरियन सजेस्ट दैट द अलवर्स एंड द नयनार्स इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट। हाँ अब देखो, अलवर्स और नयनार्स के बारे में कुछ फीचर्स होंगे ना, वो हम बताते हैं तुमको। देखो, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स कास्ट। अब अलवर्स और नयनार्स का क्या एटीट्यूड्स था कास्ट को लेके। अब ये क्या करते थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, अलवर्स जो थे और नयनार्स थे, ये लोग प्रोटेस्ट करते थे अगेंस्ट कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, और डोमिनेंस, जो ब्राह्मण की डोमिनेंस थी, और एटलीस्ट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द सोसाइटी। यहाँ से क्वेश्चन आया है, PYQ आया है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये चीज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद ये देखना है कि ये भी याद रखना, ये लोग अलवर्स और नयनार्स थे, दे हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड इवन अनटचेबल्स, ठीक है। ये दे हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड इवन अनटचेबल्स, विच रिजल्ट्स, इसी का रिजल्ट था कि प्रोटेस्ट हुआ कास्ट सिस्टम अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के ऊपर, और ये इन्होंने अटेम्प्ट लिया टू रिफॉर्म द सिस्टम, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो देखना है तुम लोगों को, ठीक है। कंसीडर्ड अनटचेबल, ठीक है, ये देखना है, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द अलवर्स एंड नयनार्स वाज समटाइम्स इंडिकेटेड बाय द क्लेम। हाँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखा है द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय द अलवर, द नलय्यरा दिव्या प्रबंधम वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा। ये याद रखना है कि एक मेजर एंथोलॉजी थी किसकी, अलवर की। 12 अलवर्स थे जिन्होंने क्या किया था, उनकी एक एंथोलॉजी थी अलवर की, 12 अलवर की एंथोलॉजी का कंपोजिशन था जिसका नाम था नलय्यरा दिव्या प्रबंधम। ये एक तमिल वेद था, क्या था, ये तमिल वेद था। और कौन सी सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में। 10th सेंचुरी लिखा कहाँ है यार, ऐसे ही पता चल गया क्या, नहीं देखो 10th सेंचुरी लिखा था यार, हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं। 10th सेंचुरी में था ना, 10th सेंचुरी, हाँ ये देखो लिखा है, ठीक है, ये देखना, ठीक है। 10th सेंचुरी में, 10th, ठीक है, 10th सेंचुरी में था। चलो अब देखते हैं, वैसे सेंचुरी तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन तब भी बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ के बारे में देखते हैं। देखो ये नहीं पढ़ना, ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना, है ना। जो चीज़ें हमने अंडरलाइन करी बस उतना पढ़ना, ऊपर वाली चीज़ें देख लेते हैं। ऊपर हमने बताया नहीं ना, ऊपर कहाँ चला गया, हाँ अंडल वीमेंस के बारे में बताया, वीमेन की, हाँ अब यहाँ पे पता चलेगा। देखो इसमें क्या है ना, इसमें अब देखो, इसमें ये पता लगाना रहता है कि अलवर में कौन कौन आता है। जो विष्णु भगवान को मानते थे, जो डिवोटी थे उनमें उनके, तो इसमें कौन कौन आता है। तो पहले तो हमने तुमको यही बता दिया, ये जो देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल था टोंडारी डी पुड्डी, ये जो एग्जाम्पल नहीं था टोंडारी डी पुड्डी, ये जो टोंडारी डी पुड्डी था, ये एक ब्राह्मण था और ये अलवर था, क्या था, अलवर था। तो ये एग्जाम्पल में लिख लेना कि अलवर में टोंडारी डी पुड्डी आता है, ठीक है। और कौन कौन आता है, और कौन कौन आता है, विमेन डिविटीज में भी कोई आता होगा। कौन कौन आता है, ये अंडल आती थी, अंडल एक विमेन अलवर थी जो आती थी किसमें, अलवर में आती थी, ठीक है। और 2 और नाम याद रख लो जो मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 नाम और याद रख लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसको याद रखना, ठीक है। एक नाम है तुम्हारे पास पेरियालवर, ठीक है, क्या नाम है, पेरी, ठीक है, यलवर, ठीक है, ये भी आपके पास अलवर थी। और एक और नाम है, जो नाम नमा अलवर, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। पेरी अलवर और नमा अलवर, ये दोनों भी अलवर थी। तो 4 विमेन का मतलब 4 विमेन नहीं, अंडल विमेन थी। टोंडारी डी पुड्डी ब्राह्मण था, ठीक है, और पेरी अलवर और नमा अलवर ये सारे ही अलवर्स में से बिलोंग करते थे, ठीक है। ऐसे करके पूछ सकता है कि कौन अलवर था, कौन नयनार्स था, ठीक है। अब नयनार्स कौन था,
अब अलवर की बात करिए तो नयनार्स में भी जान लो। अब नयनार्स में एक नाम है देखना, नयनार्स में नाम है अनदर विमेन कराइकल अमैयर। ये एक नयनार थी, इन्होंने अडॉप्ट किया था, मतलब डिवोटी थी और अडॉप्ट किया था इन्होंने पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसिटिसिज्म इन ऑर्डर टू अटेन अटेन व्हाट, अटेन हर गोल, ठीक है, अटेन हर गोल। तो इन्होंने किया क्या, मतलब किया था इन्होंने, ये डिवोटी थी, ये नयनार्स की विमेन थी, ठीक है, डिवोटी थी शिवा की, और इन्होंने एसेटिज्म को फॉलो किया था। एसेटिज्म का मतलब क्या होता है? एसेटिज्म का मतलब होता है भाई वैराग्य, ठीक है, वैराग्य, एसेटिज्म का मतलब होता है वैराग्य, ठीक है। अब नयनार सेंट में और कौन कौन था भाई? देखो ये बगल में लिखा है। अब हमने कराइकल अमैयर तो बता दिया, कराइकल अमैयर ने अडॉप्ट किया था एसेटिज्म, उसी के साथ साथ अपर, ये भी एक नयनार सेंट थी। क्या थी? ये भी एक नयनार सेंट थी, ठीक है, ये भी एक नयनार सेंट था, ठीक है, थी था पता नहीं, लेकिन तब भी जान लो। अच्छा एक और चीज याद रखना, मारपेरू लॉर्ड, मारपेरू लॉर्ड किसे कहते हैं? शिव जी, जो कि मारपेरू एक जगह है तंजावर तमिलनाडु में, वहां पे, ये याद रखना, ये वहीं पे बोला जाता है जहां पे शिव जी रिसाइड करते हैं, तंजावर तमिलनाडु में, तो उसको बोलते हैं मारपेरू लॉर्ड, ठीक है। अब ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक। अपर, अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, नयनार्स में कौन कौन था? नयनार्स में हमने बोला अपर आ गए और कराइकल अमैयर है। अब कुछ और एग्जाम्पल हैं जो मैं तुमको बता देता हूँ, नयनार्स में कौन कौन आते थे, उसमें एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं, लिख लेना, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला कौन था? देखो 3 विमेन थी, एक हो गई कराइकल अमैयर, ठीक है। अब दूसरे का नाम लिख रहे हैं, दूसरे का नाम है इसाइग्नानियार, ठीक है, इसाइग्नानियार, ठीक है, इसाइग्नानियार, ये आपकी विमेन थी, नयनार विमेन थी। एक और थी कराइकल अमैयर, इसाइग्नानियार, और एक और थी, उनका नाम था, भैया ऐसे ऐसे नाम है, स्पेलिंग याद करके बैठो बस, ठीक है। क्या नाम है? मंगायर करायसैयर, ठीक है, सॉरी टू प्रोनाउंस, ठीक है। देखो मंगा, भाई जैसे पढ़ना हो पढ़ लेना, लेकिन यही है, ठीक है, मंगायर करासैयर, ठीक है, ऐसे करके पढ़ लो, ठीक है। अब ये तीनों ही क्या थी? ये तीनों ही बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज के बारे में। क्या बात करेंगे? नेक्स्ट चीज के बारे में, अब ये तो पढ़ना नहीं है, हमने नयनार्स के बारे में बता दिया, अलवर्स के बारे में बता दिया। अब देखो यहाँ पे लिखा है बाय द 10th century द कंपोजिशन ऑफ 12th अलवर्स कंबाइंड इन एंथोलॉजी नोन एज नलैया दिव्य प्रबंधम, 4000 सैक्रेड कंपोजिशंस थे इसके अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो तुमने पढ़ लिया, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो, अब देखो अपर तो नयनार सेंट था, उसी के साथ साथ सबंदर और सुंदरा, ये भी एक नयनार सेंट थी, ठीक है, ये भी एक नयनार सेंट थी, ठीक है। अब ये याद रखना है कि अपर, सबंदर, सुंदरा, करायकल अमैयर, इसाइग्नानियार, मंगयार भाई पता नहीं ये नाम तो इतना बड़ा है, मंगायर कराइसियर, ठीक है। तो ये जो कुछ नाम है, अपर, सुंदरा, सबंदर, इसाइग्नानियार, कराइकल अमैयर, ठीक है, तो ये सारे है नयनार सेंट थी। उसमें से विमेन कौन थी? ये जो 3 नाम बताए हैं ये विमेन थी, ठीक है, ये जो 3 नाम बताए हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये विमेन थी। और जो ये अपर, सुंदरम और सबंदर और सुंदरा है ना, इनकी जो पोएम्स थी इनको तेवराम बोलते हैं, ये देखो लिखा है, ठीक है, तेवराम बोलते हैं, ठीक है। तो जो अपर सबंदर और सुंदरा थी, इनकी जो पोएम्स थी इनको हम लोग तेवराम बोलते हैं। और इसी के साथ साथ ये याद रखना है
कि एक और नाम था जो कि नयनार सेंट में आता है, वो भी लिखवा देता हूँ मैं तेरे को। ये है ये नाम है मनिका वासागर, ठीक है, मनिका वासागर, ये भी एक नयनार सेंट थी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अल्वर्स और नयनार्स के बारे में सारा कुछ पता चल गया, ठीक। अब कुछ फीचर्स थे, विमेन के फीचर्स थे, वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है, उसको भी बता देते हैं। ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। मार्कर लो भैया, मार्कर, ठीक है। चलो अब देखो, ये भी कुछ नहीं पढ़ना भाई, ठीक। चलो आगे बढ़ो। रिलेशन विद द स्टेट। अब देखो रिलेशन विद द स्टेट में क्या पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम बताएंगे, उसको मार्क कर लो, बस वहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं घुसना चैप्टर में कि कर ही ना पाओ, ठीक है। अब देखो बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हटा दीजिए इसको, ठीक है। आगे बढ़िए। कंपोजिशन, हिस्टोरियंस, ठीक है, इंटरवल नंबर, पैटर्नस, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या पढ़ना है। फीचर ऑफ विमेन डिवोटी ऑफ भक्ति ट्रेडिशन। फीचर्स क्या क्या थे विमेन डिवोटी के। सबसे पहली बात, विमेन की प्रेजेंस थी, ठीक है, विमेन प्रेजेंस थी, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। विमेन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन विमेन प्रेजेंट थी। हम्म यार यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको दिखाई पड़ रही हैं यार। हाँ यार ये इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लो यार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, रुक जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। चलो देखो यहाँ पे कुछ फीचर्स हमको दिखाई पड़ रहे हैं ना यार, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, है ना। विमेन डिवोटी जो थी ना, उनके कुछ फीचर्स हैं, उसको देखना पड़ेगा यार, है ना। अरे ये क्या हो रहा है यार, सॉरी, समझ गए, ऐसे होगा कुछ, है ना। चलो देखो कुछ फीचर्स हैं विमेन डिवोटी के, वो लिख लो कि क्या विमेन्स की प्रेजेंस थी, क्या थी, विमेन्स की प्रेजेंस थी, ठीक है। दूसरा क्या फीचर है, renounce, these women renounce their social obligations और didn't join an alternative order or become nuns, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरी चीज, इनके जो कंपोजिशंस थे वो पोस्ट अ चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स, ठीक है। जो पित्त सत्तात्मक चीजें होती थी उसमें ये उसको चैलेंज करते थे, ठीक है, वुमेन डिवोटीज जो थे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है भाई रिलेशन विद द स्टेट, ठीक है। रिलेशन विद द स्टेट में क्या है, अब रिलेशन विद द स्टेट्स में क्या पढ़ना है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये है बिटवीन द मेंबर्स, चोला रूलर्स, ठीक है, भक्ति ट्रेडिशंस, लेकिन वेट अ मिनट गाइस, लैंड ग्रांट्स, कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स ऑफ विष्णु, ठीक है। तमिल भक्ति हिम्स, ठीक। It was due competition between members of the traditions. What is evident that the powerful rulers, ठीक है, it in fact more significant in the poem. Okay, शिव टेम्पल्स, ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखो, ठीक है। तो इतना पार्ट हटाओ, ये पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये पढ़ना पड़ेगा तुमको, ये पढ़ना पड़ेगा, इतना काट दो, ठीक, ये काट दो। चलो देखो भाई क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमको पढ़ना है कि जो तमिल रीजन था ना, उसमें पोएट्स क्या करते थे, अपोज करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को। तो मतलब ये है कि जो भक्ति मूवमेंट था उसने सिर्फ ब्राह्मणिकल
ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस और ब्राह्मण्स को ही अपोज नहीं किया था, उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी अपोज किया था। तो तमिल के जो भक्ति हिम्स हैं वो उसमें क्या होता था, उसमें जो पोइट्स थे वो अपोज करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को। जैनिज्म में पर्टिकुलरली किसको? जैनिज्म में पर्टिकुलरली नयनार्स को। जैनिज्म में पर्टिकुलरली नयनार्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें क्या बताया गया है, ये अपोज क्यों करते थे? अपोज करते थे कि इनको क्या हो जाए, इनको एक रॉयल पैट्रोनेज मिल जाए, रॉयल सपोर्ट मिले। रॉयल सपोर्ट में क्या होना चाहिए? रॉयल पैट्रोनेज में क्या होना चाहिए? जो चोला रूलर्स थे, है ना, वो सपोर्ट करें ब्राह्मण्स को और भक्ति ट्रेडिशंस को, और सपोर्ट करें मेकिंग लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स ऑफ विष्णु और शिवा। तो चोला रूलर्स उनको सपोर्ट करें, इसलिए वो पोइट्स जो थे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्या करते थे? अपोज करते थे, और चोला रूलर्स का पैट्रोनेज सपोर्ट पाने के लिए ये सब करते थे। तो चोला रूलर्स सपोर्ट करते थे भक्ति और ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को, और वो क्या करते थे? कंस्ट्रक्ट करते थे टेम्पल्स। किसके टेम्पल्स? विष्णु जी के और शिव जी के। शिव जी के जो टेम्पल्स थे वो कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट करते थे? कंस्ट्रक्ट करते थे चिदम्बरम में, थंजावर में, और गंगईकोंडा चोलापुरम में, ठीक है। तो ये 3 जगह पे कंस्ट्रक्ट हुआ था शिव जी के टेम्पल्स, ठीक है। अब हमको तुम कमेंट में ये बताना चिदम्बरम कहाँ है, थंजावर तो तमिलनाडु में है, गंगईकोंडा चोलापुरम कहाँ है, ये हमको उसमें बताना, किसमें? कमेंट्स में, ठीक है। अब देखो शिव जी के जो शिव जी के टेम्पल्स थे ना, शिव जी के टेम्पल्स में शिव जी का स्कल्पचर को नटराजा बोलते हैं, ठीक है। शिव जी के इमेज ऑफ शिव जी एज नटराजा कहाँ है? ये है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर होता था, ठीक है। ब्रॉन्ज शिव जी का किंग ऑफ डांस के नाम से ये स्कल्पचर फेमस रहता था। और नटराजा जो आर्टिस्ट थे, नटराज के जो आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर्ड होते थे किससे? नयनार से। ये याद रखना, नटराजा के जो, ये याद रखना कि जो विजन्स थे नयनार थे, ठीक है। आर्टिस्ट जो थे वो इंस्पायर्ड किससे थे? नयनार से थे, ठीक। चलो, शिवा का जो स्कल्पचर था वो किस था? ब्रॉन्ज का था, ये सब याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है भाई, अब एक लाइन है रिलेशन विद द स्टेट्स में ही, कि जो पैट्रोनेज देवराम इनिशिएटिव, ठीक है। 1 मिनट लाइन देखने दो, कहाँ गई। एक अभी चोला रूलर हैं जिनका नाम है परंटाका फर्स्ट, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मेटल इमेजेस जो थी, मेटल इमेजेस थी, किसकी मेटल इमेज? अप्पर, सबंदर और सुंदरा, इसकी जो, इन तीनों की जो मेटल इमेज थी, इसको शिव टेम्पल में, ठीक है, शिव टेम्पल में कॉन्सिक्रेट किया था, ठीक है। ये भी याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो लिखा हुआ है, चोला रूलर परंटका हैड कॉन्सिक्रेटेड मेटल इमेजेस ऑफ अप्पर सबंद्र एंड सुंदरा इन शिवा टेम्पल्स, ठीक है, ये याद रखना। और अलवर्स और नयनार्स के लिए एक और लाइन है कि ये दोनों ही रेस्पेक्ट किए जाते थे वेलाला पीजेंट से। बोथ नयनार्स एंड अलवर्स वर रिवर्ड बाय द वेलाला पीजेंट्स, ठीक। बस इतना पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना, फालतू की चीजें, ठीक है। ये सब चीजें पे भटकना नहीं, जो चीजें मैंने बताई हैं बस वही पढ़ना, ठीक है। और वैसे भी लिंक करके मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो शायद समझ में तो आ ही रही होगी, ठीक है। अब देखो भाई, नेक्स्ट चीज़ है वीरा शिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका। देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि मज़ा आ जाती है, ठीक है। अब वीरा शिवा ट्रेडिशंस के बारे में हमको जानना है, हमको क्या, तुमको भी जानना है। अब वीरा शिवा ट्रेडिशंस जो कर्नाटका में है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब वीरा शिवा ट्रेडिशंस के बारे में क्या पढ़ना है? देखो 12th सेंचुरी की बात है भाई, ठीक है। 12th सेंचुरी की बात है, जो कि न्यू मूवमेंट था कर्नाटका में, वो याद रखना, ठीक है। 12th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू मूवमेंट इन कर्नाटका। किसने चलाया था? लेड बाय ब्राह्मण नेम बसावन्ना। तो एक ब्राह्मण थे
जिनका नाम था बासावन्ना, इन्होंने ये चलाया था। ये जो बासावन्ना थे ये एक मिनिस्टर थे। कहाँ पे मिनिस्टर थे? कालाचुरी रूलर, ठीक है, कालाचुरी रूलर में मिनिस्टर थे। प्लस एक और चीज़ याद रख लो, तुमको बता दे रहे हैं, लिख लेना बेटा, ठीक है, नहीं लिखोगे ना। देखो कालाचुरी रूलर के साथ साथ दो नाम और याद रखना, ठीक है, वो नाम हम तुमको बता रहे हैं। एक नाम है अलामा प्रभु, अलामा प्रभु, ठीक है, और दूसरा नाम है अक्का महादेवी। क्या? अक्का महादेवी, ठीक है। तो भाई ये रूलर थे इनके साथ, ठीक है। कालाचुरी रूलर मिनिस्टर थे, कालाचुरी रूलर जो रूलर था उसमें भी ये मिनिस्टर थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ कालाचुरी रूलर के, और अलामा प्रभु और अक्का महादेवी, इन तीनों के नाम याद रखना। यहाँ पे वो क्या थे? मिनिस्टर थे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है। अब जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बासावन्ना अच्छा ये बताओ, ये कमेंट में जरूर बताना, बासावन्ना ने वर्ल्ड की फर्स्ट पार्लियामेंट बिल्ड करी थी, ठीक है। उस पार्लियामेंट का नाम कमेंट में बताना, ठीक है, उस पार्लियामेंट का नाम हमको कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे ना वीरा शिवा के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। वीरा शिवा क्या थे ना? बासावन्ना के फॉलोअर्स थे। क्या थे? हिज फॉलोअर्स आर नोन एज वीरा शिवा, मतलब हीरोज ऑफ शिवा, और उन्हीं को हम लोग बोलते थे लिंगयाट्स, जो लिंग पहनते थे, वियरर्स थे लिंग के। अब जो लिंगा था वो सिल्वर कलर का था और उनको लेफ्ट शोल्डर में पहना जाता था, ये याद रखना। पहला पॉइंट क्या है? ये जो वीरा शिवा थे, ये शिव जी को वर्शिप करते थे अपनी मैनिफेस्टेशन में एज अ लिंगा, और ये लोग वियर करते थे लिंग को लेफ्ट शोल्डर में, ठीक है, लिंगयाट्स। हाँ, दे वर्शिप शिवा इन मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा एंड वियर अ स्मॉल लिंगा सिल्वर कलर का ओवर द लेफ्ट शोल्डर। ये सब चीजें मैंने जो बोली हैं वो लिखी हुई हैं, देख लो, ठीक है। अब ये उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें देखो, यार ये कहाँ से कम हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़, देखो नेक्स्ट चीज़ है, एक मिनट यार मैं इसको लगा लूँ तो फिर बोलूँ। देखो वीरा शिवा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो वीरा शिवा के बारे में क्या है ना, ये क्या करते थे, ये जो थे मतलब वीरा शिवा जो थे, ये रिस्पेक्ट दो, इसमें जो रिस्पेक्ट किए जाते थे, रिवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, उसमें कौन कौन था? जंगमा आते थे, जंगमा और वैंडरिंग मॉन्क्स, ये दोनों को रिस्पेक्ट दिया जाता था, ठीक है, ये याद रखना। प्लस एक और चीज़ याद रखना, लिंगयाट्स जो थे ना, वो बिलीव करते थे कि डेथ के बाद, वो जो डेथ के बाद ये यूनाइट हो जाएंगे शिवा से, ठीक है। इसलिए ये प्रैक्टिस नहीं करते थे फ्यूनरी राइट सच एज क्रीमेशन विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन धर्मशास्त्र, और इसी की वजह से ये जो भी लोग मर जाते थे उनको बरी कर देते थे, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब याद रखना, ठीक है। अब उसके साथ साथ ये याद रखना है कि लिंगयाट्स क्या करते थे ना, चैलेंज करते थे आइडिया ऑफ कास्ट और पॉल्यूशन को, ठीक है, ये पहला पॉइंट। उसके बाद ये क्वेश्चन करते थे थ्योरी ऑफ रीबर्थ, थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये याद रखना है कि ये जो वीरा शिवा थे ना, ये इनकरेज करते थे, पहली बात ये याद रखना, इन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है, आइडिया किसका? कास्ट और पॉल्यूशन का। ये चैलेंज्ड वर्ड जो नहीं है भैया, इसको याद रखना, ये जो चैलेंज्ड वर्ड है यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसीलिए ये जो चैलेंज्ड वर्ड है इसको याद रखना, ठीक है, यहीं पे गोला देगा वो, ठीक है। लिंगयाट्स चैलेंज करते थे आइडिया ऑफ कास्ट और पोल्यूशन को, यहाँ पे वो कह देंगे नहीं करते थे, चैलेंज नहीं करते थे, ठीक है। और एक और वर्ड है वो याद रखना, वो वर्ड क्या है हम दिखाते हैं, डिसअप्रूव्ड आया हुआ है भाई। देखो जो लोग PYQ कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि हम पूरा होमवर्क करके आए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि हम पूरा होमवर्क करके ही आए हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना,
यहाँ पे ये जो वीर शिव थे ये इनकरेज करते थे प्रैक्टिसेस विच इज डिसअप्रूव्ड इन धर्मशास्त्र, ठीक है, ये याद रखना। लिंगायत जो थे वो इनकरेज करते थे सर्टेन प्रैक्टिसेस डिसअप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्र। लेकिन तुम्हारे पीवाईक्यू में क्या आया है, पीवाईक्यू में आया है कि लिंगायत इनकरेज करते थे सर्टेन प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड, डिस हटा दिया उन लोगों ने, अप्रूव्ड इन द धर्मशास्त्र, ये करके आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब वो धर्मशास्त्र में कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस, री मैरिजेस ऑफ विडोज, इन सारी मैरिजेस, इन सारी चीज़ों को ना, इन सारे चीज़ों को वो क्या करते थे, इनकरेज करते थे, ठीक है। पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, री मैरिज ऑफ विडोज, ठीक है। और ये लोग बिलीव नहीं करते थे एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ गॉड में, उसी के साथ साथ ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। उसी के साथ साथ ये याद रखो कि जो भी आपके पास ये वीरा शिवा था, वीरा शिवा के जो ट्रेडिशंस थे वो डेराइव्ड हुए थे वचन से, ठीक है। वीरा शिवा के जो ट्रेडिशंस थे वो डेराइव्ड हुए थे वचनास से। वचनास का मतलब होता है लिटरली सेइंग्स, जो कि कंपोज हुई थी कन्नड़ा में। और ये कौन कंपोज किया था, मेन और विमेन जिन्होंने ज्वाइंट किया था मूवमेंट को। अब यहाँ पे आओ भाई, यहाँ पे देखो लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हियर इज अ वचना कंपोज बाई बासवन्ना। वचना जो था वो क्या था, वचना एक तरीके का लिटरली सेइंग था जो कंपोज हुआ था कन्नड़ा में। और यहाँ जो लोग इसको बासावन्ना ने कंपोज किया था, क्योंकि उन्होंने भी तो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ही तो मूवमेंट चलाया था ना, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। काटो इसको फट से। अरे यार तुम लोगों के चक्कर में ना, ये लो, ठीक, चलो यार। और मेहनत अच्छी लगती हो ना तो लाइक कर देना, और अगर सपोर्ट रहेगा तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार मेहनत लगती है, टाइम लगता है, और होमवर्क भी बहुत लगता है, ठीक है। होमवर्क करना पड़ता है पहले, तो होमवर्क समझ रहे हो ना, कि पहले पीवाईक्यू को एनालिसिस लो, फिर उसके बाद पता, भाई हिस्ट्री औकात से बाहर वाली चीज़ें होती हैं, कोई पढ़ाता नहीं है एनसीईआरटी, ठीक है। और वो भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हिस्ट्री की, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक। अब देखो क्यों कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स थे, ये याद रखो कि दो मेजर मूवमेंट्स थे। पहला क्या, जो तमिल भक्त थे, जो कि वैष्णव्स थे, वैष्णव्स जो थे वो क्या करते थे, वो कल्मिनेट करते थे पुराणास को, जो कि पुराणास कौन से, भगवत पुराण, ठीक है। और सेकंड क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, सेकंड मेजर डेवलपमेंट ये थी कि जो भक्ति मूवमेंट थी महाराष्ट्र में 13वीं सेंचुरी में, वो भी डेवलप हुई थी, ठीक है। भक्ति ट्रेडिशंस थे महाराष्ट्र में, वो भी डेवलप हुए थे, ये पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो इसके बाद तो कुछ है नहीं रिलीजियस फॉर्मेंट्स में नॉर्थ इंडिया में। एक चीज़ है यार, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक चीज़ है, ठीक है यार। देखो इसके बाद भक्ति ट्रेडिशंस, चलो यार भक्ति ट्रेडिशंस खत्म ही कर दे क्या पूरा, सूफिज्म में बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो भक्ति ट्रेडिशंस खत्म कर देते हैं, ठीक है। भक्ति ट्रेडिशंस में अब यहाँ पे ना एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे ये सब काट दो, ये सब काटो, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम बताते हैं ना क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिखा है। अब देखो 3 ऐसे डिवोशनल रिलीजन, जो 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, रिलीजन को पॉपुलर किया था नॉर्थ इंडिया में। वो 3 लोग कौन हैं, वो 3 लोग यही हैं, नथ, जोगी जिनको हम लोग योगी भी बोलते हैं, और ये सिद्धार्थ जिनको तुम्हारे पीवाईक्यू में सित्तर्स करके दिया गया है, ठीक है, सित्तर्स करके दिया गया है इससे पीवाईक्यू, ठीक है। लिखा रहेगा कि सित्तर्स ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथियस्टिक प्लस आइडोलेट्री। तो ये याद रखना कि जो सिद्धार्थ थे ये मोनोथियस्टिक थे, एक ही भगवान पे विश्वास करते थे, और आइडोलेट्री थे, ठीक है, तमिल रीजन्स के थे। और नथ और जोगीस, ठीक है, ये सारे ही, ये इंपॉर्टेंट बहुत लाइन है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था नॉर्थ इंडिया में क्या किया था, प्रचार प्रसार किया था रिलीजन का, ठीक है। तुम्हारे में पूछ लिया जाएगा साउथ इंडिया, वेस्ट, ऐसे करके, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में करा था नथ, जोगीस और सिद्धार्थ ने। और सिद्धार्थ कहाँ के थे, तमिल रीजन के थे। अब ये तीनों के बारे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं,
पहली चीज क्या है, ये तीनों ही रिलीजियस लीडर्स थे, ठीक है, जो कि फंक्शन नहीं करते थे किसके, ये रिलीजियस लीडर्स थे हु डिड नॉट फंक्शन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन याद रखना, ठीक है, आ जाएगा पेपर में, ठीक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ओहो ये क्यों टिक लगा है, हैं क्यों लगा है, चलो इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट को, ये लो गोचा पाची, ठीक, चलो आगे देखो। अब भैया ये आ गया सूफिज्म, ठीक है, ये तुम्हारा सूफिज्म स्टार्ट हो जाता है, इसको तो पढ़ाएंगे नहीं अभी, ठीक है। सूफिज्म के बाद कुछ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि फिलॉसफी और भक्ति, उससे क्वेश्चन बनता है कि शंकराचार्य की फिलॉसफी क्या थी, अद्वैत फिलॉसफी थी उनकी, रामानुजा की फिलॉसफी क्या थी, रामानुजा की होगी जैसे विशिष्ट अद्वैत हो गई, ठीक है। एक मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुन लेना, ठीक है। वल्लभाचार्य की फिलॉसफी क्या थी, उनकी पुष्टि मार्ग थ्योरी थी एक, सुधा अद्वैत्व उनकी फिलॉसफी का नाम था। निम्बरका निम्बरका की फिलॉसफी थी द्वैत, ठीक है, सॉरी द्वैत और अद्वैत, ये निम्बरका की थी। एक थे माधवाचार्य, इनकी जो फिलॉसफी थी वो द्वैत थी, ठीक है। चैतन्य जो कि बंगाल से थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आएगा, ये याद रखना यार, ये बताना तो मैं भूल ही गया, रुको भाई, अभी बताते हैं। निर्गुण स्कूल कहाँ गया, निर्गुणा सदगुणा ये हमने पढ़ाया था ना अभी, रिसेंट तो पढ़ाया था अभी, कहाँ गया, ढूंढो जल्दी ढूंढो, किस साइड है भाई, हाँ कहाँ चलो गया, कितनी ऊपर आ गया भाई, इतना सब पढ़ा दिया। हाँ देखो, अब जैसे ये जो निर्गुणा भक्ति है ना भाई, इसमें एक चीज़ याद रखना, क्या वो बताता हूँ मैं। देखो निर्गुणा स्कूल से कौन कौन था, तो ये क्वेश्चन आया है, निर्गुणा स्कूल से कौन कौन था, तुमको ऑप्शन देगा गुरु नानक, ठीक है, तुमको ऑप्शन देगा कबीर, ठीक है, कबीरदास, ठीक है, और तुमको क्या ऑप्शन देगा, तुमको चैतन्य आंसर क्वेश्चन देगा, ठीक, चैतन्य, और तुमको देगा दादू दयाल, ठीक है। तो ये तीनों ही निर्गुणा स्कूल से आते थे। चैतन्य जो कि बंगाल से थे, ये निर्गुणा स्कूल से नहीं थे, ये कृष्ण और राधा के वर्शिपर थे। इनकी फिलॉसफी क्या थी, इनकी फिलॉसफी थी अचिंत्य भेद अभेदा, ठीक है, ये याद रखना, अचिंत्य भेद अभेदा, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखोगे तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहाँ पे चलना है, अब देखो, हाँ भाई सूफिज्म हम बता रहे थे ना, सूफिज्म। अब सूफिज्म तो तुमको हम बाद में वीडियोस में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलेंगे किसके बारे में, कबीरदास के बारे में। कबीरदास, चलो कबीरदास देखो, अभी क्या ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कबीरदास, दद्दू दयाल, तुलसीदास, सूरदास, है ना। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे बाबा गुरु नानक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद गुरु अर्जन आ जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह आ जाएंगे, मीराबाई आ जाएंगी, ठीक है, फिर शंकरादेव आ जाएंगे। तो ये एक वीडियो में बना देंगे, एक वीडियो में ये गुरु के बारे में होगा, एक वीडियो में हमने बता दिया है भक्ति ट्रेडिशन के बारे में सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद एक वीडियो में हम सूफिज्म कवर कर देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इसको रिवाइज करो। जय हिंद।